अध्याय 19 लूक अध्याय 19 और उसका हम लोग 45 से पढ़ेंगे। त्याचं 45 पासून आपण वाचू 45 से 48 तक। 45 ते 48 पर्यंत। लूक चैप्टर 19 लूका अध्याय 19 और उसका 45 से 45 पासून। लूक चैप्टर 19 लूक अध्याय 19 उसका 45 से। त्याचं 45 पासून। तब वो मंदिर में जाकर बेचने वाले को बाहर निकालने लगा और उसने उनसे कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर होगा, परंतु तुमने उसे डाकुओं की खो बना दिया है। वह प्रतिदिन मंदिर में उपदेश करता था। प्रधान याजक, शास्त्री, लोगों के प्रमुख उसे नष्ट करने का अवसर ढूंढते थे, परंतु कोई उपाय न निकाल सके। और यह किस प्रकार करे, क्योंकि ये सब लोग बड़ी चाह से उसकी सुनते थे। नंतर तो मंदिरात गेला व त्यांचे विक्री करत व विकत घेत होते। त्याला तो बाहेर घालू लागला आणि त्यांना म्हणाला, माझे घर प्रार्थनेचं घर होईल असा शास्त्रलेख आहे, परंतु त्याची तुम्ही लुटारांची गुहा केली आहे। तो मंदिरात दररोज शिक्षण देत असे, पण मुख्य याजक, शास्त्री व लोकांचे पुढारी त्याचा घात करण्यास पाहत असत। तरी काय करावे त्यांना सुचेना, कारण सर्व लोक त्याचे मन लावून ऐकत असत। आपण प्रार्थना करू। हम प्रार्थना करेंगे। मेरे जीवन देने वाले उद्धारक, पवित्र पिता, शांति देने वाले उद्धारक, पवित्र पिता, हम वचन की सेवा को आपके हाथों में देते। आपका वचन गहरी सुंदर, गहरी पवित्र, गहरी शुद्ध है, इसलिए वचन हम ध्यान से सुनने के लिए सहायता करना, जो हम सुनते हुए पालन करने के लिए तू कृपा प्रदान करना। वचन की सेवा आपके हाथों में देते, प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम यहाँ देखते हैं कि यीशु मसीह जब यरूशलेम में प्रवेश किया, आणि इथे आपण पाहतो की जेव्हा येशू ख्रिस्ताने यरूशलेममध्ये प्रवेश तो केला, मंदिर में गया। तेव्हा ते मंदिरात और गेले इसने मंदिर में जाके देखा कि वहाँ लेन देन चालू है। आणि मंदिरात जाऊन त्याने पाहिलं की घेणं देणं चालू आहे। कोई ले रहा है, कोई सामान बेच रहा है, कोई ले रहा कोणी है। सामान घेत आहे, कोणी देत आहे। सब पैसों का धंधा के जैसे, मतलब जैसे हम बाजार में कैसे जाते हैं, आणि जसं आपण बाजारात कसं जातो, वैसे ही वहाँ वो मार्केट हो चुका था। आणि तसंच तिथे मार्केट झालेलं होतं। क्योंकि मंदिर में लगने वाले जैसे पंडुकी थे, आणि मंदिरामध्ये लागणारे जसे पंडुका कबूतर थे, कबूतर होती, भेड़ थे, आणि भेड होती, बछड़े थे, आणि बछड़े होते, जो परमेश्वर को चढ़ाया जाना पड़ता था। आणि जे देवाला चढवत होते, धूप देना, धूप तो देणे, ये सब सामग्री है ना बाहर बेचा जाता था। आणि सर्व सामग्री बाहेर विकण्यात यायची। और अब वो इतनी बढ़ चुकी थी, आणि आता इतकी वाढलेली वो होती, धीरे धीरे आगे अंदर तक हो चुकी थी। आणि ती पुढे पुढे वाढत जाऊन आतमध्ये और शिरली। देखो, हमेशा देखो, कहीं पर भी जब ज्यादा भीड़ लगने लगती है, लोग अक्सर वहाँ आते हैं, तो लोग क्या करते हैं, खाने की वस्तुएं भी बेचने वाले बैठ जाते हैं। आणि जिथे खूप लोक नेहमी येत असतात, तिथे लोक काय करतात, जे खाऊचं सामान पण जास्त विकू लागतात। फिर हम देखते हैं वहाँ कौन बैठ जाते हैं, भाजीपाले वाले लोग भी बैठ जाते हैं। मग तिकडे भाजीपाला वाले विकणारे लोक पण बसतात। क्यों? क्योंकि वहाँ लोग आते जाते हैं। कारण लोक तिकडे ये जा करत असतात। धंधा लोग कहाँ डालते हैं, जहाँ लोग पब्लिक आती जाती है। आणि धंदा लोक कुठे टाकतात, जिथे माणसं ये जा करत और असतात। मंदिर में लोग इंसान रोज जाते थे। आणि मंदिरामध्ये माणसं रोज जायचे। परमेश्वर ने मंदिर इसीलिए बनवाया था, आणि देवाने मंदिर यासाठीच बनवलं ताकि लोग उस परमेश्वर को मिलने के लिए आए, की लोक त्याला भेटायला यावे। इसलिए लोग बोझ से, म्हणून लोक ओझाने, कभी कभी अच्छे दिल से आणि कधी कधी चांगले हृदयाने आते थे सब। पण यायचे नक्की। इसीलिए अब क्या हो गया था, धंधा करने वाले लोगों का एक दिमाग में ऐसी आइडिया आई, क्यों ना हम ये लोग यहाँ से आते जाते मंदिर में, चलो हम मंदिर के बाहरी तरफ में क्या कर देंगे, बाजार बना देंगे। आणि जे धंदा करणारे लोक होते, त्यांच्या मनामध्ये असा विचार आला की लोक इथे इतकी ये जा करत आहेत, आपण काय करू, मंदिराच्या बाहेरच आपण बाजार मांडू। परमेश्वर ने मंदिर क्यों खोला था? आणि देवाने मंदिर का उघडलेलं होतं? हाँ, प्रार्थना के लिए। प्रार्थनेसाठी। लोग परमेश्वर के पास आए, आणि लोकांनी देवाजवळ यावं, अपने पाप कबूल करें, स्वतःची पापं को पश्चाताप करें, पश्चाताप और करा मुझे भेंट दे। आणि मला भेट द्यायची। क्योंकि भेंट देने से क्या होता है मालूम? कारण भेट दिल्याने काय होतं माहिती आहे? भेंट देने से परमेश्वर खुश हो जाता है। भेट दिल्याने देव प्रसन्न होतो। एक हमेशा बात याद रखना, एक नेहमी गोष्ट लक्षात भेंट ठेवा, है ना, राजाओं को प्रसन्न करती है आणि जी भेट आहे ती राजांना प्रसन्न और करते क्रोध को शांत कर देती है। आणि क्रोधाला शांत करते। ये बहुत अच्छी बात है ही चांगली गोष्ट आहे। कि भेंट क्या करती है, एक भेट काय करते? मार्ग खुला करती है, मार्ग मोकळा करते। प्रोवर्ब्स निकालेंगे, नीती सूत्र 18 निकालो, अध्याय 18 प्रोवर्ब्स नीती सूत्र 18 अध्याय 18 आणि त्याचं 16, पुस्तक 16 पढो, त्याचं 16 वाजले।
लाच मनुष्याचा मार्ग मोकळा करते व त्याला बड्या लोकांसमोर नेते। ऐसा है। हमारे हिंदी में लिखा है, भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है और उसे बड़े लोगों के सामने पहुंचाती है। क्या लिखा है? जो भेंट दिया जाता है आणि जी भेट देण्यात येते उसे क्या हो जाते हैं? त्याच्याने काय होतं? मार्ग खुले होते हैं। मार्ग मोकळा होतो। इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि जो कुछ तुम्हारे गलत कामों से, गलत बातों से मार्ग बंद हुए हैं, आणि तुमच्या चुकीच्या कामामुळे जे काही मार्ग बंद झालेले आहेत, तुम्हारे भेंट परमेश्वर को देने से खुल जाएगी आणि तुमची भेट देवाला दिल्यामुळे ती मार्ग कधी उघडतील और लिखा है उसे बड़े लोगों के सामने पहुंचाती है। आणि दिले की मोठ्या लोकांसमोर त्याला नेते। यानी इतना कार्य होता है कि वो भेंट देने से परमेश्वर हमें भी बड़े लोगों के साथ बड़े स्थान पर लेके जाता है। आणि इतकं कार्य होते की ती भेट देवाला दिल्यामुळे आपणही मोठ्या लोकांच्या समोर देव आपल्याला घेऊन जातो। इसीलिए प्रियो, निर्गमन अध्याय 25 में, म्हणून निर्गमन 25 मध्ये, एक्सोडस चैप्टर 24 निर्गमन अध्याय 25 और उसका 1 से त्याचं 1 पासून, परमेश्वर मोशेला म्हणाला, इस्रायल लोकांना असे सांग की त्यांनी माझ्यासाठी अर्पणे आणावी। हाँ, मेरे लिए भेंट लाए। हिंदी में लिखा है भेंट लाए, यानी गिफ्ट। मेरे लिए गिफ्ट लाए आणि और माझ्यासाठी गिफ्ट आणावं। ज्या कोणाची मनापासून अर्पण करण्याची इच्छा असेल, हाँ, जिसको देने की इच्छा है, जबरदस्ती नहीं बोला है, लेकिन जिसको देने की इच्छा है वो लाए, त्या प्रत्येकापासून माझ्यासाठी अर्पण स्वीकारावे। हाँ, तू स्वीकार करना। अभी किसको लेने को बोला है? मोसेस को और हारून को, इन दोनों को लेने के लिए बोला है, तुम लेना, है ना। अब जब परमेश्वर को डायरेक्ट हम सबमिट नहीं कर सकते, दे नहीं सकते, लेकिन देने का मार्ग किधर बोला है? याजकों के हाथ में और प्रभु के दासों के हाथों में। फिर ज्या वस्तूंची अर्पणे त्यांच्यापासून स्वीकारायची त्या ह्या सोने, चांदी, पितळ, निळ्या, जांभळ्या आणि किरमिजी रंगाचे सूत व तलम सणाचे कापड, बकऱ्यांचे केस, लाल रंग दिलेली मेंढ्यांची कातडी, तळशाची कातडी, बाबळीची लाकूड, दिव्यांसाठी तेल, अभिषेकाच्या तेलासाठी आणि सुगंधी धुपासाठी मसाले, एपोद व उरपट या जडवण्यासाठी गोमेद, मणी आणि इतर रत्ने। तो परमेश्वर ने क्या बताया? यहाँ अलग अलग रीति से भेंट बताया। तो भेंट देने से क्या होता है मालूम? परमेश्वर खुश होता है। तो इसी कारण से परमेश्वर चाहता था कि लोग परमेश्वर के पास आए आणि याच कारणामुळे देवाची इच्छा होती की लोकांनी देवाजवळ यावं और अपना रिश्ता सही बनाए। आणि आपलं नातं बरोबर करावं। इसलिए परमेश्वर ने पवित्र स्थान बनाने का निर्णय लिया। आणि म्हणून देवाने पवित्र स्थान बनवण्याचा निर्णय अगर घेतला। मंदिर नहीं होता, पवित्र स्थान नहीं होता, तो लोग आते थे। आणि जर मंदिर नसतं, पवित्र स्थान नसतं, तर लोक आली असते का? अभी हमारा चर्च खुद है तो हम खुद अनुभव ले सकते हैं। हाँ, इतने लोगों को हफ्ते का एक ही दिन बुलाया है। आणि जर आपल्या चर्चमध्ये रोज जेव्हा लोकांना सांगण्यात येतं की आठवड्याचा एक दिवसच एक ही दिन त्रास होतो, एकच एकच दिवस, एक ही दिन एकच दिवस आते नहीं, येत नाही, रोज क्या आएंगे? रोज काय येते? इसराइलियों को तो रोज बुलाया था। इस्रायल लोकांना रोज बोलवलं साल के जातं। पर्व जो थे उन पर्वों में तो आना ही है। आणि वर्षाचे जे पर्व आहेत त्याच्यामध्ये ते यायचं हर आहे। हफ्ते का शब्बात जो उनका सैटरडे को था, उन्हें तो आना ही है, हर पुरुष को जाना ही है। आणि प्रत्येक आठवड्याचा जो शब्द दिवस होता तो त्यांचा शनिवार होता, त्या दिवशी त्यांना जायचं उन्हें आना ही है, त्यांना यायचंच आहे। ये कंपल्सरी था। हे कंपल्सरी होतं। सोचो, तो परमेश्वर ने मंदिर क्यों बनाया? ताकि लोग आए उसको। आणि देवाने मंदिर का बनवलं की लोकांनी देवाला भेटायला यावं। थोड़ा सा आप सोच सकते हैं, अगर मंदिर नहीं होता तो लोग आते ही नहीं, आणि थोडंसं विचार करायचा, मंदिर नसतं तर लोक आलेच नसते। और मंदिर नहीं होता आणि जर मंदिर तो नसतं लोग नहीं आते, आणि लोक आली तो नसते, लोग क्या होते? तर लोक काय झाले 2 असते? साल का कोरोना बताता है हमें। आणि 2 वर्षाचा कोरोना आपल्याला ये सांगते सबसे बेस्ट अनुभव है हमें। आणि उत्तम अनुभव आहे तो। लोग ठंडे पड़ जाते, लोक थंड पडले असते कितने लोग हमारे सियोन के ही ठंडे पड़ गए। आणि किती लोक आपल्या सियोनचीच लोक थंड पडले। तो इसका एक अनुभव है कि मंदिर होना बहुत जरूरी है। आणि याचा एक अनुभव आहे की मंदिर होणं किती गरजेचं इसलिए आहे। मंदिर में लोग आने के बाद प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर ने मंदिर खोला। आणि मंदिरामध्ये लोक आल्याच्या नंतर प्रार्थना करायला देवाने सांगितले। लेकिन वहाँ उन्होंने क्या किया था? पण तिथे त्यांनी काय केलं होतं? डाकुओं की खो बना दिया था, यानी पूरा बाजार हाट, यानी पर यीशु मसीह ने डाकुओं की खो बोला, मतलब क्या? डाकू लोग यानी बुरा काम, डाकू यानी कुकर्म करने वाले लोग वो स्थान हो चुका था। आणि देव म्हणाले ते लुटारूची गुहा त्यांनी बनवून टाकले। लुटारू म्हणजे जे वाईट काम करत होते। इसलिए यीशु मसीह ने मंदिर को साफ किया आणि म्हणून येशू ख्रिस्ताने मंदिराला साफ सब केले। बेचने वालों को अलग, सबको बाहर निकाल दिया आणि सर्व जे विक्री करत होते की लेनदेन करत होते त्या सर्वांना बाहेर घालून और दिले कहा और मंदिर को शुद्ध किया। आणि मंदिराला शुद्ध और केलं।
कहा ये मेरा घर प्रार्थना का घर होगा और वहाँ प्रार्थना करवाया। आणि म्हणाला की माझं घर प्रार्थनेचं घर म्हणायला गेलं आणि देवाने तिथे प्रार्थना करवली। इसीलिए लोग वो मंदिर में आता था, रोगी चंगे हो जाते थे और बड़ी चाह से उसका वचन सुनते थे। आणि म्हणून मंदिरामध्ये लोक यायची, त्याच्याकडनं प्रार्थना करून घ्यायची आणि लोक आरोग्य प्राप्त करायचे और उसका वचन सुनते थे। आणि त्याचं वचन ऐकायचे। ये कब हुआ? हे केव्हा झालं? जब मंदिर को साफ किया गया। जेव्हा मंदिराला साफ करण्यात आलं। तो आज परमेश्वर भी हमें इस साल के लास्ट सोमवार को यही कहता है। आणि या वर्षाच्या शेवटच्या सोमवारी देव पण आपल्याला हेच म्हणतो, मंदिर, हम मंदिर है, आपण मंदिर आहोत। पढ़ेंगे उस वचन को। पहला करंती 3:16। पहिले करंती 3:16। पहला करंती 3:16। पहिले करंती 3:16। तुम्ही देवाचे मंदिर आहात। हाँ, तुम परमेश्वर के मंदिर हो आणि तुमच्यामध्ये देवाचा आत्मा वास और करतो। परमेश्वर का आत्मा तुम्हें वास करता है। हे तुम्हाला ठाऊक नाही का? ये तुम्हें मालूम नहीं है? मालूम है? हाँ, मालूम है आपको कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो? मालूम है। लेकिन अब वहाँ डाकू भी खो हो चुका है। गए 2022 साल में हमने इसे डाकू की खो बनाया। अभी डाकू की खो में क्या क्या होता है? आणि 2022 मध्ये आपण त्याला लुटारूंची गुहा बनवून दिली ना। लुटारूंच्या गुहांमध्ये काय काय असतं? लेन देन होता है, लेनदेन होता। डाकू की खो में बलात्कार, लुटारूंच्या गुहामध्ये व्यभिचार, व्यभिचार, दारू, रंगेलबाजी, मूर्ति पूजा, आज्ञा उल्लंघन, अपनी मर्जी, स्वतःची मर्जी, ये सब डाकुओं की खो में यानी डाकुओं की गुफा में जहाँ डाकू लोग रहते हैं उस जगह ऐसा काम होता है। आणि हे सर्व काही लुटारूंच्या जिथे गुहा असते त्यांच्यामध्ये हे सर्व काम होतात। बराबर। हमारे भी इस मंदिर में ऐसा ही काम हो रहा था। प्रार्थना कम, शायद हमने प्रार्थना की होगी, मैं नहीं बोलती नहीं हूँ, की होगी, हम प्रार्थना करते होंगे, लेकिन डाकुओं की खो भी हुआ है, लेन देन हमने किया है। आणि आपण प्रार्थना करत होतो, पण आपले जे जीवन आहे ते लुटारूंच्या गुहेसारखं झालेलं आहे। किससे लेन देन किया? आणि कोणाशी आपण लेनदेन केले? परमेश्वर के साथ भी, देवाबरोबर पण और शैतान के साथ। आणि शैतानाबरोबर। हमने क्या किया मालूम? आपण काय केलं माहिती? हमने जब भी प्रभु को अपना प्रभु बोलकर ग्रहण किया आणि जेव्हा आपण देवाला देव म्हणून स्वीकार केला, हमारे सारे पाप हमने यीशु मसीह पर डाल दिए आणि आपण आपली सर्व पाप येशू ख्रिस्तावर टाकले। और अभी हम 2022 में हमने क्या किया? 2022 तक, उसके पहले भी किया होगा और 2022 में भी। आणि 2022 पर्यंत आपण काय केलं? त्याच्या पहिलेही आणि आताही जो दिया था, जे घेतलेलं दिलेलं ले लिया। ते पुन्हा घेतलं। इसलिए हम झूठ बोलते हैं, आणि म्हणून आपण खोटं बोलतो। चोरी, निंदा, गाली, शिव्या, बहुत कुछ बातें, आणि खूप खसारा बदला लेना, सोडी घेणं, बहुत कुछ अपनी मर्जी से चलना। खूप काही सर्व एक पॉइंट हमने यीशु से लिया आणि एक एक गोष्ट आपण येशूकडनं और घेतली हमने किया क्या? आणि केलं काय? वापस शैतान के साथ लेन देन किया, बाजार किया, डाकू की को बना लिया। अंदर आ रहे दुरात में, अपनी मर्जी से जा रहे, जब चाहे वो हमको शांत रखते। ठीक है, 1 महीने के लिए तो बात मत करो, 1 महीने के लिए बिल्कुल झूठ मत बोलो, हम 1 महीने के लिए बिल्कुल झूठ नहीं बोलते। और 1 महीने के बाद अचानक से आ जाता है और हम झूठ बोल देते हैं। सच है, हम तो किसी की निंदा नहीं करते, अचानक किसी की हम निंदा कर दिए। हम कभी किसी का कुछ चोरी नहीं किया, लेकिन अचानक हमसे चोरी हो। हमने अभी तो यहाँ सभी ऐसे दूसरे पुरुष होते तो बता दी, दारू पीते, तंबाकू खाते, गुटखा खाते, सिगरेट पीते, ये सब कामें करने लगते। ये सब चुपके साइलेंट में, थोड़े फिर वापस साइलेंट में फिर। ये शैतान के साथ लेन देन किया है आणि शैतानाबरोबर लेनदेन केलेली आहे। आज प्रभु हमसे कहता है इसे मंदिर हमारा यीशु आज इधर है आणि आज देव म्हणतो की आज आपला येशू इथे आहे और उस मंदिर को साफ करना चाहता है। आणि या मंदिराला त्याला साफ करायचं आहे। इसलिए प्रभु को हम साफ करने के लिए मदद करें आणि म्हणून देवाला साफ करायसाठी आपण स्वतः तयार झालो आने पाहिजे। वाला साल आपके लिए भविष्यवाणी है। आणि येणाऱ्या वर्षासाठी तुमच्यासाठी भविष्यवाणी आहे। मंडे हाउस चर्च की सोमवार का शाम की प्रार्थना की सोमवारच्या संध्याकाळची प्रार्थना इस हाउस चर्च में आने वाला हर एक व्यक्ति, या हाउचर्चमध्ये येणारा प्रत्येक व्यक्ती, जो भी हो, लड़का हो, छोटा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, उम्र वाला हो, आज के बाद से आणि लहान असो, मोठा असो, मुलगा असो, कोणीही असो, आजपासून हर एक मंदिर, हम सब मंदिर है ना, आपण सर्व मंदिर छोटा हो बड़ा हो सब मंदिर है, लहान असो, मोठा असो, सर्व मंदिर आहेत। उठा लिया जाएगा आणि तो पाडण्यात येईल और प्रभु से बनाएगा। आणि देव त्याला बनवेल। ऐसा मंदिर, असं मंदिर महिमा वाला। गौरव पढ़ेंगे उस वचन को। वाचायला यूहन्ना अध्याय योहान अध्याय 2
जॉन चैप्टर 2 योहान अध्याय 2 और उसका 18 से। त्याचा 18 पासून। जॉन चैप्टर 2 वर्स 18 से। योहान 2 त्याचा 18 पासून। 13 से अगर हम पढ़ेंगे तो ये हम पढ़ते हैं वहाँ पर जोई की मंदिर को उसने साफ किया। आणि 13 पासून आपण वाचतो की देवाने मंदिराला साफ केलं। मेरे पिता का घर व्यापार का घर मत बनाओ। आणि माझं जे पित्याचं घर आहे तुम्ही त्याला व्यापाराचं घर बनवून मेरे घ्या। घर की धूल मुझे खा, तेरे घर की धूल मुझे खा जाएगी। आणि तुझ्या मंदिराची जी धूळ आहे ती मला खाऊन खाते। त्यावरून येहूदी त्याला म्हणाले, तुम्ही हे करता तर आम्हाला तुमच्या अधिकाराचे काय चिन्ह दाखवता? प्रभु यीशु हमारा अथॉरिटी है, परमेश्वर के पास अधिकार है, वो सारे जगत का कर्ता है, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मिला है। उसका चिन्ह आने वाले 2023 से आपको मुझे प्रभु दिखाएगा। ये चिन्ह दिया गया है कि अब उसके पास अथॉरिटी, और वो अपना अथॉरिटी अभी 2023 से इस्तेमाल करेगा। आणि देव आपल्या अधिकाराचा वापर 2023 मध्ये करेल। और ये आप देखोगे आणि तुम्ही पाहाल मंडे हाउस कलीसिया में आता है, जे सोमवारच्या मंडळीमध्ये येतात। और सिर्फ सोमवार की नहीं, मैं तो बोलती हूँ ये वचन प्रभु यीशु सियोन चर्च में आने वाले हर एक व्यक्ति को लगने दो। आणि मी तर म्हणते हे जे वचन आहे मंडळीमध्ये येणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला लागू द्या। परमेश्वर हमारा ऊपर अधिकारी है आणि देव आपल्यावरती अधिकारी आहे। इसका चिन्ह परमेश्वर यीशु मसीह ये देता है। आणि त्याचं चिन्ह येशू ख्रिस्त हे देतो। 19 येशूने त्यांना उत्तर दिले, तुम्ही हे मंदिर मोडून टाका आणि मी ते 3 दिवसात उभारेन। यीशु ने अपने शरीर के विषय में बोला था, आणि येशूने आपल्या शरीराविषयी म्हणाले। आज परमेश्वर यीशु मसीह हमें ये भविष्यवाणी करता है, आणि आज प्रभू येशू आपल्याला ही भविष्यवाणी करतो। तुम इस मंदिर को जो पाप में जिसमें व्यापार चालू है, लेन देन चालू है, उसे गिरा देगा परमेश्वर, और प्रभु यीशु इस मंदिर को बनाएगा। आणि आपल्या जीवनामध्ये जो पापाचा व्यापार चाललेला आहे त्याला देव पाडून टाकेल आणि आपल्या मंदिराला देव बनवेल। 3 दिन में खड़ा करेगा। 3 दिन में यीशु कैसे खड़ा हुआ? पुनरुत्थान का महिमा वाला शरीर, परमेश्वर का ऐसा मंदिर बना जो महिमा देने वाला। वैसे ही प्रभु यीशु भी आपको उसी रीति से परमेश्वर की महिमा देने वाला ऐसा मंदिर आपको बनाएगा। 2023 में आप फिर से वही पाप वही में नहीं गिरोगे, लेकिन आपसे ही परमेश्वर महिमा दिलवाएगा। आणि 3 दिवसामध्ये देव तुम्हाला पुन्हा उठून उभं करवेल। जसं येशू ख्रिस्त पुनरुत्थित होऊन त्याला एक महिमायुक्त शरीर भेटलं, मग तसंच 2023 मध्ये देव काय करेल? तुम्हाला एक महिमायुक्त शरीर जीवन देऊन तुम्हाला देईल। एक बात याद रखो, एक गोष्ट लक्षात इस मंदिर को ढा दो। यानी पहले आप भी एग्री होना चाहिए कि मुझे भी इस पाप से बाहर होना है। आणि हे मंदिर तुम्ही मोडून टाका, म्हणजे याचा अर्थ आहे की तुम्ही पण स्वतः सहमत झालेले पाहिजेत की त्या पापापासून अगर मुझे गाली देना छोड़ना ही नहीं है, जर मला शिव्या द्यायचं सोडायचंच नाहीये, तो मैं इसमें पवित्र महिमा देने वाला मंदिर, पुनर्स्थापित वाला मंदिर नहीं बन पाएंगे, आणि पुनरुत्थान वाला महिमा देने वाला ये पवित्र मंदिर नहीं बन पाएगा। आणि मी पण ह्याच्यामध्ये पुनरुत्थित असलेले एक नवीन मंदिर नाही बनवू शकत। अगर मैं छोड़ना नहीं चाहती, आणि जर मला सोडायचं नाहीये, मेरे अंदर भी इच्छा होनी चाहिए, माझ्यामध्ये पण इच्छा असते की मैं इस गाली देने वाले स्वभाव को, गाली देने वाले गंदी बात को नहीं करना चाहती हूँ प्रभु। तो प्रभु मुझे इस 2023 में ऐसा मंदिर बनाएगा जिसमें क्या नहीं रहेगा? गाली नहीं रहेगी, परंतु क्या रहेगा? गाली के बदले प्रभु ने बोला है ना, गाली के बदले क्या दो? आशीष को देने वाला। गुस्सा आया, प्रभु तुझे आशीष दे। राग आला, देव तुला आशीर्वाद आईला बोलणार नाही, क्या निकलेगा? काय निघेल? प्रभु तुझे आशीष दे, देव तुला आशीर्वादित करो। मालूम हुआ? ऐसा मंदिर, यानी असं मंदिर, ये प्रभु आज इस देना तो चाहिए था। अभी एक अगले हफ्ते में देना चाहिए, वो अगले हफ्ते का भी भविष्यवाणी आएगा, आणि पुढच्या आठवड्यातून भविष्यवाणी येईल। परमेश्वर आपको बता रहा है, आणि देव तुम्हाला हे सांगत आहे। परमेश्वर अपने मंदिर का ख्याल करता है, आणि देव आपल्या मंदिराची काळजी घेतो। परमेश्वर की आंखें लगी रहती है उसके पवित्र मंदिर पर, आणि देवाचे डोळे आपल्या मंदिराजवळ लागलेले असतात। 7 अध्याय निकालेंगे। दूसरा इतिहास, दुसरा इतिहास, सेकंड क्रॉनिकल, दुसरा इतिहास 15 वचन, 7 अध्याय 7। जी प्रार्थना या स्थानी करण्यात येईल तिच्याकडे माझे डोळे उघडे राहतील व माझे कान लागतील। हाँ, क्या लिखा है कि मेरी आंखें खुली रहेगी,
मैं इस मंदिर को देखता रहूंगा और इस मंदिर से मुंह से निकलने वाले हर एक शब्द की ओर मेरे कान लगे रहेंगे। 16 या मंदिरी माझे नाम सर्व काळ राहावे। हाँ, इस मंदिर में मेरा नाम हमेशा रहे। यीशु ये नाम रहने के लिए म्हणून मी हे निवडून पवित्र केले आहे। इसीलिए हमें चुना है, अपनाया है, ग्रहण किया है। माझे नेत्र व माझे मन हे येथे सतत लागलेले राहावे। हाँ, मेरा मन और मेरा नेत्र हमेशा इस पर लगा रहेगा। लेकिन अगर तुमने ऐसा नहीं किया, अभी 19 वचन, पण जर तुम्ही बघून जे नियम व आज्ञा मी तुम्हाला विहित केले आहेत त्या न पाळत आणि जाऊन अन्य देवांची उपासना व त्यांचे भजन पूजन कराल, तर जो देश मी इस्रायल लोकांना दिला आहे त्यातून त्यांचे निर्मूलन करीन आणि हे जे मंदिर मी आपल्या नामाप्रित्यर्थ पवित्र केले आहे ते माझ्या नजरेआड करीन आणि ते इतर सर्व राष्ट्रांत दृष्टांताचा व निंदेचा विषय करेन। इसीलिए अगर 2022 तक ठीक था, इस मंदिर में लिया, लेकिन 2023 में आप जब भी कुछ इस मंदिर में यीशु के सिवाय कुछ भी करो, आप ठोकर खाओगे, आपको नामधराई होगी, आपकी बदनामी होगी, आपको ठट्टा होगा, आपका मजाक उड़ाया जाएगा। अब तक परमेश्वर ने आपके ऊपर ढक दिया, अब नहीं खुला कर देगा। इसलिए भी केयरफुल। मैं आपको एक अच्छा सा उदाहरण बताती हूँ। आणि तुम्हाला एक चांगलं उदाहरण सांगते। परमेश्वर की निंदा करने वाला, परमेश्वर को तकलीफ देने वाला, परमेश्वर को हर्ट करने वाला, याद रखो, परमेश्वर छोड़ता नहीं है। आणि देवाची निंदा करणाऱ्याला, देवाला त्रास देणाऱ्याला देव कधीही सोडत नाही। आपको सबको आमिर खान मालूम है? तुम्हाला आमिर खान माहिती आहे? मालूम है ना? पीके पिक्चर, पीके। तो वो पीके पिक्चर में उसने चर्च की निंदा की आणि त्याच्यामध्ये त्याने चर्चची निंदा केली। क्या बोला? हमारे यीशु को वाइन लग चाहिए आणि आपले मैं वाइन लेकर आया हूँ, ऐसा करके उस पिक्चर में दिखाया। आणि वाईन घेऊन आलेला असं करून त्या पिक्चरमध्ये दाखवलं। बराबर है। उसने यीशु की उस पिक्चर में यीशु की चर्च के भवन की निंदा की आणि त्याने त्या पिक्चरमध्ये येशूच्या मंदिराची निंदा केली। क्या हुआ? काय झालं? उसकी लड़की के ऊपर बलात्कार हुआ, त्याच्या मुलीवरती बलात्कार झाला, बहुत खराब हो गई आणि ती खराब झाली। उसके लड़के को भी फिर उसके जीवन में भी बहुत सारी समस्या उत्पन्न हुई आणि त्याच्या जीवनातून खूप साऱ्या समस्या उत्पन्न उसका झाल्या। कुटुंब बना नहीं है, त्याचं कुटुंब बनलेलं नाहीये, प्रॉब्लम्स में है, प्रॉब्लेम्स मध्ये आहे तो। उसके बाद कितना प्रॉब्लम्स भी उसके ऊपर आया था कि बाहर निकालो भारत देश से। आणि त्याच्या जीवनामध्ये खूप प्रॉब्लेम आलेले आहेत। त्याला सांगितले की भारत देशामधून त्याला बाहेर काढा। इसीलिए कभी भी याद रखो, परमेश्वर हमारा बदला लेने वाला भी परमेश्वर है। आणि आपला देव सूड घेणारा पण देव तो आहे। अविश्वासी के साथ ऐसा कर सकता है, मग अविश्वासी बरोबर असं करू शकतो, हमारे साथ नहीं कर सकता है। आपल्या बरोबर नाही करू शकत का? लेकिन वो दया कर रहा था। पण तो दया करत होता। लेकिन अगर हम बारंबार उसका बदनामी करते, हर्ट करते, इस मंदिर को खराब कर रहे हैं, पण जर वारंवार त्याची बदनामी करून या मंदिराला आपण नष्ट करत आहोत किंवा घाण करत आहोत, तो प्रभु कहता है मैं क्या करूँगा? नामधराई करूँगा। आणि देव म्हणतो मी काय करेन? नामधराई करेन। नामधराई करूँगा। इन्हें सोचो क्या बोले, अरे क्या चर्च की औरत है, देखो देखो गाली दे दी। शर्म आता है क्या उस औरत को? गाली दी, छी, और वेदी पे खड़ी होकर वचन बता दी, ऐसा करके वो मेरी नामधराई कराएगा। अभी तक किसी को मालूम नहीं था, लेकिन पब्लिक को मालूम पड़ जाएगा मैं क्या कर रही थी, गाली दे रही थी। आणि आतापर्यंत कोणाला माहीत नव्हतं, पण सर्व लोकांना माहीत पडेल की मी शिव्या देत होते। बाइबल हमें बताती है, पहला करंथियों की पत्री अध्याय 3 उसका 17। पहिले करंथीकरांचं पत्र अध्याय 3 त्याचं 17। जर कोणी देवाच्या मंदिराचा नाश करतो, हाँ, जो कोई परमेश्वर के मंदिर का नाश करेगा तर देव त्याचा नाश करेल, तो मैं उसका नाश करूंगा। क्योंकि ये मंदिर बनने के लिए यीशु मसीह को अपना देह देना पड़ा है। आणि हे मंदिर बनवण्यासाठी येशू ख्रिस्ताला स्वतःचा देह द्यावा लागला। इसीलिए प्रियो, बड़े दुख यीशु मसीह ने अपने शरीर पर उठाए हैं आणि मोठं दुःख येशू ख्रिस्ताने आपल्या शरीरावर जाके आज जास्त हम मंदिर बने हैं। आणि तेव्हा जाऊन आज आपण मंदिर इसलिए इस बनवलंय। मंदिर को ढाने वाला या मंदिराला नष्ट करणार, मैं भी अगर कॉपरेशन करी, हाँ हाँ मारो मारो मारो, तोड़ डालो इस मंदिर को, तो मैं भी नाश होगी। जो मुझे मार रहा है, मेरे मंदिर को खराब कर रहा है, उसको भी नाश करेगा परमेश्वर। आणि मी जर सहकार्य करते, हा तुम्ही या मंदिराला नष्ट करा, माझा पण नाश होईल आणि जे मंदिर तोडायला आले त्याचा पण नाश होईल। इसलिए बी केयरफुल। पण खूप काळजीपूर्वक राहा। परमेश्वर ने कहा है, यीशु मसीह ने कहा है, तुम उसे ढा दो, मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। आणि येशू म्हणाला तुम्ही याला ढावून नष्ट करा, मी याला 3 दिवसामध्ये बदलेन। हमारा परमेश्वर यीशु मसीह ने जब कहा तो उसने 3 दिन में अपना मंदिर खड़ा किया। आणि आपला परमेश्वर जेव्हा बोलला तेव्हा त्याने 3 दिवसामध्ये ते मंदिर उभं केलं। किया? केलं।
यीशु मसीह ने 3 दिन में मंदिर बनाया क्या? यीशु ख्रिस्तांनी 3 दिवसात मंदिर बनवलं. यहूदी लोग बोले थे इस मंदिर को बनाने के लिए यहूदी लोक बोलले या मंदिराला 40 बनवण्यासाठी वर्ष लगे 46 वर्ष लागली. और तुम क्या बोल रहे हो 3 दिन में खड़ा करोगे? आणि तुम्ही काय बोलताय 3 दिवसात उभं करेल? यीशु मसीह ने 3 दिन में मंदिर बनाया क्या? आणि येशू ख्रिस्ताने 3 दिवसात मंदिर बनवलं का? बनाया? बनाया? जोर से बोलो. तो आपको भी बनाया, मग तुम्हाला पण बनवलं. मुझे भी बनाया. मलाही बनवलंय. 2023 बनाने का साल है, आणि 2023 हे बनवण्याचं वर्ष आहे. मंदिर बनने का. मंदिर बनण्याचं. इसीलिए जब मैं आराधना के समय पे मेरी ऐसी इच्छा थी कि मैं इसे कहूँ एक बारिश के समान गाना लेने के लिए. आणि एक बारिश के समान हे गाणं मुझे नहीं आता सांगणार. है, प्रभु सुनता है, मुझे वो गाना नहीं आता है. आणि मला ते गाणं नाही तो मैं इसको बोलने वाली थी वो गाना लेकर के. आणि मी बोलत होते ते गाणं घेऊन. मैंने गाना काफी है. आणि हे गाणं काफी आहे. फिर मैंने सोचा नहीं, मुझे अंदर से ऐसा आवाज आया, मैं मंदिर हूँ तेरा, जिंदा घर हूँ तेरा, मेरी मर्जी अब नहीं तेरी होगी रजा. मंदिर में मेरी मर्जी नहीं तेरी मर्जी होगी सदा. सदा हमेशा किसकी मर्जी होगी? परमेश्वर की. तो इस रीति से फिर वो गाना गूंजने लगा. आणि नंतर ते गाणं वाजत आलं. गाना बाहर नहीं था, कारण पाठांतर तो नव्हतं. प्रभु बोला प्रभु गाना बाहर नहीं है, प्रभूला म्हणाले प्रभू गाणं लिखा लिहिलं हुआ नाही. नहीं है. लिहिलेलं नाहीये. बोले वरती आहे. प्रभु ने कहा कि पवित्र आत्मा का मंदिर हूँ मैं. वो गाना बोला, इसलिए वो गाना लिया. कितने दिन हुआ तो वो गाना गाया भी नहीं था. कितना दिन किया, मेरे तो बहुत महीने हो गए वो गाना गाया नहीं. इसीलिए प्रियो फिर मैंने सोचा सीखा है, परमेश्वर ने ये वचन दिया, वचन के साथ गाना भी मैच हुआ. इसका मतलब फिर प्रभु ने मुझसे उस समय बात की कि मैं आने वाले साल में मंदिर बनाने वाला हूँ, तुम सबको बनाने वाला हूँ. जब 3 दिन में मैंने अपने आप को बनाया, खड़ा फिर से किया, तो मैं तुम्हें भी खड़ा कर सकता हूँ. फिर मैंने तुरंत वचन बोलना चालू किया. पहले मैं मती में गई, प्रभु बोला यूहन्ना में जाए. फिर मैं यूहन्ना में गई. स्टेप बाय स्टेप परमेश्वर मुझे बताता है, प्रभु सुनता ही वचन काटा था. और इसलिए वचन रेडी करके रख दिया. आने वाला साल हम बनने का साल है. यानी अभी भी हम बने हैं, हम मंदिर हैं, लेकिन हम बहुत 2022 तक बहुत लेन देन किया. आणि 2022 पर्यंत आपण खूप लेनदेन केली. बहुत अपनी मर्जी की, खूप स्वतःची मर्जी केली. प्रभु अब 2020 से उसकी मर्जी है. और एक ऐसा मंदिर जो शोभा देने वाला पवित्र मंदिर जिस पे परमेश्वर की आग लगी हुई है. आणि 2023 मध्ये देव एक चांगलं गौरवयुक्त मंदिर आपल्याला बनवू इच्छितो. हालेलुया. हालेलुया. तो नहीं बनाएगा आणि तो बनवेल, तैयार करेगा. तो कन्फेशन करेंगे, तो कबूल करिए. हम खड़े हो जाएंगे, आपण उभे राहू. प्रभु से माफी मांगे. देवाकडे क्षमा मागू. अपने 2022 तक हमने जो जो अपराध पाप किए, 2022 पर्यंत आपण जे काही अपराध पाप केली सब आहेत, एक एक पापों के लिए प्रभु से माफी मांगे. आणि एक एक पापांसाठी आपण देवाकडे क्षमा प्रभु मागू. मुझे साफ कर, आणि प्रभू मला साफ मुझे कर. शुद्ध कर. मला शुद्ध कर. आजा प्रभु यीशु, ये प्रभू येशू मेरे अंदर आ जा माझ्या जीवनात ये. और इस मंदिर को शुद्ध कर. आणि या मंदिराला शुद्ध कर. सचमुच मैंने इसे डाकुओं की खो बनाया. आणि खरंच त्याने लुटारूंची गुहा बनवली मुझे आहे. क्षमा कर, मला क्षमा कर. मुझे माफ कर. मला माफ कर परमेश्वर. और इस मंदिर को धो दे. आणि या मंदिराला धुवून टाक. इस मंदिर की ओर तेरे नेत्र लगा दे. या मंदिराजवळ तुझे नेत्र लाव. और मैं ग्रहण करता हूँ आणि मी ग्रहण करतो 2023 में 2023 ये मध्ये मंदिर महिमा से भरा हुआ हे है. मंदिर महिमेने भरलेलं आहे. हाँ प्रभु महिमा से भरा हुआ हा है. प्रभू महिमेने भरलेला आहे. और इस मंदिर से आणि या तेरी मंदिराची स्तुति होगी. तुझी स्तुती रोगी होगी. चंगे हो जाएंगे, आणि जे आजारी अंधे देखने लगे, अनळे बघू लंगड़े लागले, चलने लगे, लंगडे चालू लागते, और भूखे बोलने लगे. आणि जे मुख्य आहे ते बोलू और लागते. वचन लोग सुनेंगे. आणि वचन इसमें से लोकांचे. वचन निकलेगा. आणि याच्यातून वचन निघेल. ऐसा मंदिर रहेगा. म्हणून हे असं मंदिर मैं आहे. अपने आप को मी स्वतःला आपके हाथों में देता तुझ्या हूँ. हातामध्ये देतो. मेरे सारे पाप को मैं कबूल करता हूँ. माझ्या सर्व पापांना मी कबूल करतो. हर एक गुप्त पाप को हर प्रत्येक गुप्त पापाला प्रभु के सामने कबूल करो. देवासमोर कबूल करा.
पवित्र पवित्र करुणामय प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु मैं आपके चरणों के पास आती हूँ। मेरे राजा, मेरे महान पवित्र सेनाधीश पिता, प्रभु तूने मंदिर को साफ किया। यरूशलेम में प्रवेश करते सबसे पहला काम तूने ये किया कि यरूशलेम के मंदिर को शुद्ध किया, पवित्र किया। तो आज हम सबको शुद्ध कर, हम परमेश्वर की आत्मा का मंदिर है प्रभु। आज हम सबको धो दे। 2022 तक प्रभु, आज के दिन तक हमने आपको बहुत दुखाया, अपनी मन मर्जी की, और हमने अपने बहुत सारे गुप्त पापों को कबूल किए और हम नहीं करना चाहते। सचमुच प्रभु हम नहीं करना चाहते, तो आज इसे निकाल दे। तूने एक एक बातों को मंदिर में से उन बेचने वालों को तूने दूर किया, उन सबको निकाल दिया। तो आज हमारे अंदर से भी निकाल दे, निकाल दे यीशु नासरी के नाम से। इनके एक एक अंदर के सारे गुप्त पापों को, सारे बंधनों को तोड़कर निकल जाने की आज्ञा देती यीशु के नाम से। ये पवित्र आत्मा का मंदिर है और आज से इस मंदिर को परमेश्वर यीशु मसीह शुद्ध बनाएगा। आपने प्रॉमिस किया है प्रभु, आपने भविष्यवाणी की है 2023 से प्रभु तू इस मंदिर को उठ खड़ा करेगा, जैसे तूने 30 दिन में खुद को उठ खड़ा किया और परमेश्वर का एक ऐसा मंदिर बना जो भी स्थिर है। अब इसे कोई गिरा नहीं सकता, अब आपको कोई क्रूस पर चढ़ा नहीं सकता, अब आपको कोई भी मार नहीं डाल सकता। वैसे ही आज के बाद ये मंदिर कभी गिरेगा नहीं, पाप होगा नहीं, पवित्र रहेगा। इसमें आंखें आपकी लगी रहेगी, मन लगा रहेगा और ये पवित्र बना रहेगा और परमेश्वर का आत्मा हमेशा इस मंदिर में बना रहेगा। मेरे राजा, मेरे महान पवित्र पिता, पाप के कारण प्रभु आने वाले इस साल में नाम धराई होगी। यीशु के नाम से मेरे महान पवित्र पिता ऐसा होने नहीं देना। रक्षा करना प्रभु, अनुग्रह करना प्रभु यीशु के नाम से प्रभु। किसी को भी मुंह लज्जित होने नहीं देना, मुंह काला पड़ने नहीं देना। ये बात हमेशा हम सबको स्मरण रहने के लिए मदद करना कि हम अगर हमने कुछ भी गलत इस मंदिर के द्वारा किया तो हमारी नाम धराई होगी। इसलिए न होने के लिए हम जागरूक रहने के लिए मदद करना। ये वचन पवित्र आत्मा हमेशा स्मरण रखने के लिए मदद करना। हर एक को आज के से प्रभु, हर एक को ये वचन स्मरण रखने के लिए मदद करना। पवित्र आत्मा, आप स्मरण की आत्मा, स्मरण दिलाने वाली आत्मा, तो हमेशा इस वचन को स्मरण रखने के लिए मदद करना। ये मेरी विनती है पवित्र पिता। मैं ये नहीं विनती करती हूँ कि आज हम तो बहुत कम लोग हैं, लेकिन मैं ये नहीं बोलती कि सिर्फ हमारे लिए, लेकिन मैं प्रार्थना करती हूँ ये वचन सियोन चर्च में हर एक के लिए होता है। 2023 में सियोन में आने वाला हर एक व्यक्ति तेरा मंदिर बनने पाएगा, पवित्र, निर्दोष, जहाँ परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर का नाम गूंजता रहे। ये मेरी प्रार्थना है। आप बनाओ प्रभु, जैसे आपने उठ खड़े हुए वैसे सियोन चर्च का हर एक को उठ खड़ा कराओ प्रभु। महिमा बनाने वाला, महिमा देने वाला मंदिर, और यीशु नाम हमेशा रहने के लिए मदद करें। दया रखना। हम इस भविष्यवाणी को स्वीकार करते हैं प्रभु। हम अपने जीवनों को आपके हाथों में देते प्रभु, धन्यवाद देते। आए हुए तेरे सभी बच्चों को यीशु के लहू से कवर करते, सब तेरे नाम से प्रभु, तेरे नाम के लिए प्रभु। इन्हें आशीषित करना, करुणा, दया रखना, धन मान सम्मान से दीर्घायु से दूर करना, सदा आनंदित रहने के लिए सहायता करना। इनमें से सारे जवानों को आपके हाथों में देती हूँ। जवानी की अभिलाषा से दूर रखना, शुद्ध पवित्र जीवन आप में जीने के लिए मदद करना, अंत तक आपके राज्य में बने रहने के लिए सहायता करना, धन मान सम्मान से दीर्घायु से दूर रखना। और प्रभु 2022 से भी 2023 में बहुत आशीष आपका बना रहने के लिए सहायता करना। प्रभु 2023 सचमुच आशीष का साल है प्रभु। करुणा, दया रखना और बहुत आशीष देना। आंखों की पुतली के समान संभाल लेना, पाप से, बुराई से, दुष्टाई से दूर रखना। सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा, सारा गौरव मैं आपको देती हूँ। और हमें शुद्ध करने के लिए, फिर से मंदिर बोलकर स्वीकार करने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद राजा यीशु, धन्यवाद। और हम कबूल करते हैं कि जो कुछ 2022 में किया वो आपको 2023 में कभी दिखाई नहीं देगा। हमारा कन्फेशन ही हमें मदद करेगा, इसलिए हम कन्फेशन करते हैं। हम कभी नहीं बोलेंगे मैं निर्बल हूँ, इसलिए हुआ प्रभु, सॉरी है, हम कभी नहीं बोलेंगे। हम प्रभु निर्बल नहीं, हम प्रभु में बलवान हैं, और बलवान कभी गिरते नहीं, और हम कभी नहीं गिरेंगे। और प्रभु हमें मदद करेगा। सबको तेरे हाथों में देते हैं। सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा, सारा गौरव मैं आपको देती हूँ। प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन।
अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हमेशा हमेशा हमारे साथ बनी रहे। और हम सब कहें आमीन। सगळ्यांना सबको